Welcome to Dr. Katha Bhutraj Public Awareness Series. Hello friends, restless leg syndrome, Wills-Igborn disease, RLS, बेचैन पैर, सही बोल रही हूँ, बेचैन पैर, बेचैन मैन तो आपने सुना है, आज सुनिए बेचैन पैर क्या होता है। अरे ये महाराज कैसे आ गया इधर? मैडम जी, मेरे पैर में दिन भर कुछ नहीं होता, काम करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। शाम को जाता हूँ तो अजीब सा पता नहीं जैसे लगता है कि कुछ चलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बताइए मैं क्या करूँ। महाराज जी कब होता है और कैसे होता है, अब बताओ मेरे को। वो शाम को जाता हूँ, यहाँ काम करने के बाद में जाऊँगा शाम को, जब अगर जा करके अगर ऐसे करके ऐसे बैठता हूँ तो अजीब सा पता नहीं कैसे उलझन सी हो जाती है। उसके बाद में जब उठ करके ऐसे ऐसे करता हूँ तो आराम हो जाता है। मैडम जी, जब ऐसे झपकी लगती है हमें, जब आँख लगती है तो पता नहीं अजीब सा इसमें ऐसे होने लगता है। क्या होता है हमको कुछ भी नहीं पता है मैडम जी। जब ऐसे ऐसे उठ करके चलने लगता हूँ तो थोड़ा आराम जैसा महसूस होता है। आप बताइए मैडम जी। अच्छा बैठो, आप एक काम करो, हाँ जी। थोड़े से खून के रिपोर्ट करा लो जी। आपके पैरों में बेचैनी होती है, उसको हम लोग आरएलएस बोलते हैं। जी। उसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगी। थोड़े रिपोर्ट कराने के बाद अपन बात करेंगे। जी। अच्छा मेरे को पहले बताओ, आप खाना क्या खाते हो? खाना मैडम जी बाहर का ही खा लेता हूँ। एक टाइम तो शाम का तो टाइम फिक्स ही है बाहर का खाने का, बाकी इधर उधर बड़ा पाव वगैरह ये सब खा लेता हूँ मैडम जी। चाय कॉफी? चाय कॉफी दिन भर तो चाय ही पीता रहता हूँ मैडम, कितना पी लेता हूँ कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं रिपोर्ट आने पर। जी। आरएलएस बेचैन पैर, irresistible urge to move the legs due to uncomfortable feeling। इसका मतलब क्या है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको लगता है मैं उठ के चलने लगूँ या पैर हिलाऊं, क्योंकि कुछ अजीब सी फीलिंग पैरों में आती है। ये अजीब सी फीलिंग क्या है? आपको लगता है जब आप आराम कर रहे हो तब लगता है कि पैरों के अंदर से कुछ चल रहा है, या पैरों में अंदर के बाजू से कुछ ईचिंग जैसे हो रहा है, या दुख रहे हैं, या कोई पैर खींच रहा है। पर कभी ये नहीं होता कि पैर जूठा पड़ गया या क्रैम्प्स आ गए हैं। किस टाइम पे होते हैं? शाम को होते हैं, जब आप पूरा काम करके आराम करते हो तब, या रात को आप सो जाते हो और जस्ट आपको झपकी लगती है तब होते हैं, जैसे दीपाकर ने बताया। अब कभी कभी कोई लोगों को क्या होता है, रात को सोते हैं तो रात को नींद में पैर उड़ते ही रहते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, खास करके ग्रोइंग बच्चे होते हैं, लेडीज़ है, प्यूबर्टी में लड़कियां हैं, उनके अचानक हीमोग्लोबिन कम हो गई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में उनको आरएलएस के प्रॉब्लम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में काफ़ी कॉमन होता है हार्मोनल चेंज के कारण, और काफ़ी बार एनीमिया होता है। अभी दूसरी सेकेंडरी आरएलएस, यानी कोई बीमारियों में रेस्टलेस लेग्स बहुत कॉमन होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ के कारण है, अल्कोहलिक पेशेंट में है, उनमें रात को प्रॉब्लम होती है। लेट स्टेज किडनी डिसीज़ के अंदर तो आरएलएस होता ही है। एक कारण तो उनमें आयरन डिफिशियंसी रहती है, और दूसरा बीमारी पार्किंसन के डिसीज़ में भी काफ़ी बार होता है। स्पाइनल कॉर्ड डिसीज़, खास करके स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद 1-2 दिन का पैरों में ऐसे ही लगता रहता है, और पैर हिलाने की, पटकने की बहुत इच्छा होती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? हिस्ट्री में आपको पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री देता है। शाम के टाइम पे जब वो बैठा है या सोया है, उसी टाइम पे उसको पैरों में बेचैनी होती है, अलग सा फीलिंग होता है, उसको लगता है कि मैं चलूँ ठीक हो जाऊँगा, वो चलता है, स्ट्रेचिंग करता है, बाकी सब रिपोर्ट्स उनके निगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट कभी कभी एनीमिया यानी खून की कमी होती है। और कभी कभी तो क्या है कि इवन हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, फिर भी उनको अपने हिसाब से एनीमिया नहीं होता, फिर भी काफ़ी बार आयरन सप्लीमेंटेशन से फ़ायदा होता है। अब दूसरा, काफ़ी दवाओं से आरएलएस होता है, इसलिए हमें दवाओं की लिस्ट मालूम चाहिए। काफ़ी बार आपको उल्टियाँ बहुत हो रही है, आपने पेरिनॉम लिया हो, उसके बाद भी पैरों में ऐसे लगता है। एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से लगता है। एंटीहिस्टामिनिक, आपको एलर्जी हो गई, खुजली की दवाई ली है तो काफ़ी बार रात को उससे बेचैनी हो जाती है। काफ़ी बीपी की दवाइयाँ है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप पे आती है, उससे भी होती है। तो बीपी की दवाइयाँ, और वो शुरुआत में आती है, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। आरएलएस के कारण क्या तकलीफ हो सकती है?
RLS के कारण ऐसे तो कोई बीमारी नहीं होने वाली है, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, पर RLS के कारण आप शुरुआत में सो नहीं पाते, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद डिस्टर्ब होगी तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाओगे, या नेक्स्ट डे आप सोते हो तो नींद आती रहेगी और उसके कारण आपका वर्क भी डिस्टर्ब हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, कारण क्या है, पहले ढूंढ के निकलो। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन दे दो। काफ़ी बार हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है पर उनके बाकी आयरन पैरामीटर्स कम होते, उनको इंजेक्टेबल आयरन देना चाहिए, फिर आयरन कार्बामेट देना चाहिए, तो उससे काफ़ी बार RLS के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी दवाइयाँ हमने बोला डोपामिन इम्बैलेंस है तो उसको डोपामिन अगोनिस्ट देते हैं। शुरुआत में इस दवाओं से फ़ायदा होता है, प्रेमिपेक्सन और रोटिगोटिन। पर ये दवाओं का क्या है, हम शाम को 5-6 बजे देते हैं, पेशेंट को ठीक लगता है, शुरुआत में फ़ायदा होता है, बाद में इसका असर नहीं होता, कभी उल्टा असर हो जाता है, उसको मॉर्निंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी हाथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ये सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी बार प्रीगैबापेंटिन, गाबापेंटिन, ये दवाइयाँ तो आप बाकी बहुत सारी बीमारियों के लेते होंगे, बैकएक के लिए काफ़ी बार, और भी बहुत सारे एक्स एंड पेन्स के लिए गोलियाँ कॉमनली देते हैं। क्लोनाजेपाम, इससे फ़ायदा होता है, इससे आपको रिलैक्स हो जाते हो, नींद आ जाती है। पर RLS में कितना फ़र्क पड़ता होगा मालूम नहीं है, पर ठीक है, डे टाइम में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ओपियोइड्स, ओपियोइड तो आपने नाम सुना होगा, मॉर्फिन, पर इसका फ़ायदा होता तो है पर एडिक्शन नहीं हो जाए देखना पड़े, क्योंकि इसमें दवाइयाँ देते हैं, ट्रेमेडोल, कोडेइन, ये सब देते हैं। तो अभी हमने सब दवाइयों की लिस्ट तो आपको बता दी है, पर दवाइयाँ कोई मेरे को इतना ठीक लग नहीं रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड मेनली आफ्टर 5 PM, यानी 5 बजे के बाद में आपको क्या नहीं लेना है? हेवी फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। जो प्रॉब्लम दीपाकर का था, वो शाम के टाइम पे जंक फूड खा लेता था और दिन भर भी उसका खाने का ठिकाना नहीं था। तो लाइफस्टाइल में फर्स्ट थिंग आपकी डाइट प्रॉपर चाहिए। स्मोकिंग, तंबाकू नहीं करना है, पर 5 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। अल्कोहल, जिन लोगों को RLS का प्रॉब्लम है, ये 3 चीज़ें शाम को 5 बजे के बाद नहीं। फिर आपकी चाय, कॉफ़ी, कोको जो भी है, कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स, वो सब, और शुगरी सोडा, वो सब आपके कंट्रोल में चाहिए। वो आप शाम को 5 बजे के बाद मत लो, क्योंकि उसके कारण भी आपके RLS के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ये सेम प्रॉब्लम दीपाकर का था। दीपाकर का दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उसका जंक फूड खाना और कभी सब्जियां या फ्रूट्स या कुछ नहीं खाने से उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था। तो दीपाकर भाई, आप दवाइयाँ बराबर लीजिए और ये हीमोग्लोबिन की दवा शुरू कीजिए, और अभी समझाया वैसे आपको खाने में फ़र्क करना पड़ेगा। ये देखिए, आपके खाने में अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं, रोज़ का 1 केला खा सकते हो, 1 आध टोमेटो लेके ले सकते हो, यानी ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। और दीपाकर भाई, ये देख लीजिए, इसमें से जो भी सस्ता मिलता है खुद थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखो और खा लिया करो। बीन्स खाने चाहिए, लेग्यूम्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसको आयरन रिच नॉनवेज खाना चाहिए। तो खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आजकल नया फैड है कीटो डाइट। कीटो डाइट यानी आपके कार्बोहाइड्रेट आप टोटली कट डाउन कर रहे हो, सिर्फ कीटो ले रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम कम हो जाता है, काफ़ी बार आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण भी रेस्टलेस लेग का पैर बढ़ जाता है। खास करके जब लोग कीटो डाइट शुरू करते हैं उस टाइम पे उन लोगों को कभी बार ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसलिए मुझे लगता है अगर आपने कुछ डाइट में चेंज किया है तो आपको ये RLS का प्रॉब्लम है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तब आप डॉक्टर को बताइए कि आप क्या खाते हो, क्या लेते हो, क्या पीते हो, और डॉक्टर को भी पूछना चाहिए आप क्या खाते हो। अब डाइट के सिवा और क्या, आपको शाम के टाइम पे अगर आप घर जाते हो, पैर बहुत दुख रहे, थोड़ी गर्म पानी के बाल्टी के अंदर दोनों पैर डाल के बैठ जाओ, थोड़ा सा मालिश कर लो, उससे भी काफ़ी बार आराम पड़ जाता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह शाम, मॉडरेट, ज़्यादा नहीं। हेवी एक्सरसाइज से वापस RLS का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। उस पर से मेरे को ध्यान आया, मेरी लड़की के फ़ोन मेरे को बार बार आ रहे थे मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए कि उसको रोज़ रात को इतने पैर दुखते हैं कि मेरे को उठ के दबाना पड़ता है, दिन भर तो कुछ नहीं होता। मैं कि दिन भर क्या क्या करती है, बोली भरतनाट्यम करती है,
वॉलीबॉल खेलती है और क्या क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है। सो मतलब तो ओवर एक्टिविटीज़ के कारण भी काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो ध्यान रखें। तो अभी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे? सोने के पहले क्रॉसवर्ड कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, तो आपको नींद आ जाएगी। नहीं, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करो। ये बाज़ार में फुट ट्रैप मिलते हैं, तो ये भी आप पैरों में रात को लगा के सो सकते हो। थोड़ी देर लगाओगे तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं और उसके कारण ये फुट ट्रैप लगाने से भी आपका RLS का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर दूसरा ये आता है रिलैक्सिस करके वाइब्रेटर पैड या पैरों के नीचे रख लो और वो चालू कर दो। थोड़ी देर रखोगे तो ये वाइब्रेशन एक आपका काउंटर पल्स से ये कर रहा है, स्टिमुलेशन, यानी आपके पैरों में एक क्राउलिंग सेंसेशन है, ये उस सेंसेशन को दबा के अपना सेंसेशन दे रहा है और उसके कारण आपका RLS का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। न्यूमेटिक कंप्रेशन, इसमें से हवा जाती है, प्रेशर पॉइंट बदलते जाते हैं, इसके कारण इसमें सर्कुलेशन बढ़ता है। ये जो प्रेशर पॉइंट बदलते हैं उस पर से मेरे को याद आ रहा है, मेरी दादी सोने के पहले मेरी मम्मी रोज़ उसके पैर दबाती थी, क्योंकि उसका ही सेम प्रॉब्लम था। दिन भर कुछ नहीं होता, रात को उसके पैर दुखने शुरू हो जाते हैं और जब तक उसको नींद नहीं आती मेरी मम्मी ऐसे पैर दबाती रहती थी। तो शायद वो न्यूमेटिक कॉम्प्रेशन का ही या एक कॉम्प्रेशन या सर्कुलेशन बढ़ाने का ही काम करता था। ये नई मशीन है NIRS, यानी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मशीन इसका यहाँ पे लगा के आप 15 से 30 मिनट लोगे तो अगर 1 महीना भर आप ट्राई करोगे तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है और आप लोग खरीद भी सकते हैं। और उसके पर हमारे को लग रहा है कि कॉस्टली अफेयर है, अपन लोग सिंपल मेथड्स ही देखेंगे। टेंस एक्यूप्रेंचर, और अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन्स हो, मैंने पैरों के ऊपर की वेन्स खुली हुई होगी तो उसका ऑपरेशन करा लो। साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, पर आपको योगा भी कर सकते हो। योगा से फ़ायदा होता है, जिम से फ़ायदा होता है, पर एक्सट्रीम जिमिंग नहीं करना है। और योगा करते वक्त भी एक्सट्रीम पोजीशंस मत लो, उससे शायद कभी प्रॉब्लम बढ़ सके। यानी बहुत हाई फाई योगा नहीं करने, सिंपल योगा करो। सिंपल स्ट्रेचिंग आप घर पे कहीं पे ही कर सकते हो, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वो आपको भारती बहन बता रही है और उससे आपको फ़ायदा होगा। पर वो स्ट्रेचिंग आप 10-10 बार करो तो अच्छा रहेगा, दोनों टाइम सुबह और शाम, तो RLS में फ़ायदा हो सकता है। इन शॉर्ट सारांश क्या है, RLS प्रॉब्लम तो है पर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर उससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए और दवाइयों से ज़्यादा फिज़िकल मेथड्स, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, और मेरे को लगता है मॉर्निंग इवनिंग थोड़ी बहुत कसरत, स्ट्रेचिंग, और जो भी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है शाम के 5 बजे के बाद में, अल्कोहल बोलो, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी मतलब शाम को फैटी फूड मत लो और प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।